नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथविक्टी पे। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था फिजिक्स के अंदर। आज फिजिक्स का जो प्रैक्टिस सेट चलेगा वो चलेगा लाइट चैप्टर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे नए क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग अलग एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं, चाहे वो एग्जाम हो स्टेट बोर्ड का, चाहे वो एग्जाम हो सेंट्रल का, किसी भी एग्जाम के अंदर पूछे गए हो तो उसको यहाँ पर उठा के रख दिया गया है। आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी, आपका पेपर बहुत नज़दीक है और आपकी जो तैयारी है वो एकदम इस समय सटीकता से चल रही होगी। सिलेक्शन के लिए आपकी जो दौड़ है बहुत नज़दीक आप उसके पहुंच चुके हैं। सफलता की जो कुंजी है वो 22 तारीख को आपके पास आने वाली है और उस मेहनत को जो आप ये मेहनत कर रहे हैं एकदम लगन से करिए, बहुत जल्दी आपके पास इसका परिणाम भी मिलने वाला है, ठीक है। उत्तराखंड वन दरोगा पशुधन प्रसार अधिकारी मैराथन इसके लिए है भैया। फिजिक्स की क्लास रहने वाली है, सभी लोगों को पता है। आइए, आप क्या सभी लोग रेडी हैं आज की क्लास के लिए? बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कहता है श्वेत प्रकाश के अपने घटक रंगों में छितराव को क्या कहते हैं? भैया बिखराव यहाँ पर लिखना चाहिए लेकिन छितराव लिखा है, कोई बात नहीं। द डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट इनटू द कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड। भैया बोल रहा है कि जो श्वेत प्रकाश है, जो सफेद रंग का लाइट है, ठीक है, जब ये अपने रंगों में विभक्त होती तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारे पास अगर एक प्रिज्म है, इस पर हम क्या करें, वाइट लाइट को क्या करें, इस पर डालें तो ये क्या होता है, अपने रंगों में बिखर जाती है, ठीक है। ये 7 कलर में क्या हो जाती है, टूट जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं। इस पर मैं एक चीज़ और यहाँ पर लिखाऊंगा, जो तरंगदैर्घ्य होती है वो लाल रंग की सबसे ज़्यादा होती है और जो तरंगदैर्घ्य कम होती है वो वॉयलेट कलर की सबसे कम होती है, ठीक है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है और बैगनी कलर की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इस घटना को हम क्या कहते हैं? भैया इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, कलर डिस्ट्रक्शन। ठीक हो गया, पहले का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलूंगा अगले क्वेश्चन के अंदर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है किस साल, ठीक है, किस साल में ओले रोमन ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? भैया प्रकाश की जो गति थी वो सबसे पहले किसके द्वारा मापी गई थी? ओले रोमर के द्वारा। वह सन कौन सा था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या 1776 था, 1676 था, 1876 था या फिर 1867 था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1676 के अंदर किसने, ओले रोमन ने प्रकाश की गति को नापा था। अब मैं आपसे पूछूंगा कि जो प्रकाश की गति है वो कितनी होती है? भैया प्रकाश की जो गति है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। मुझे ये बताइए, जो ये लाइट है, ये जो सूर्य का प्रकाश है, ये हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? आप बोलोगे 8 मिनट और 20 सेकेंड का ये समय लेती है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको एग्जाम हॉल के अंदर स्टेटमेंट के द्वारा पूछे जाएंगे, आपको डरना नहीं है। बस बेसिक अगर आपका क्लियर है तो पेपर में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं? भैया जो समतल दर्पण है, जो प्लेन मिरर है, जिस पर आप अपना चेहरे को देखते हो दिन में 36 बार, उसका जो हमारा क्या है, प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? उल्टा, सीधा, झुका हुआ या मुड़ा, है ना। आप हमेशा आप अपने उसको कैसे देखते हैं? सीधा देखते हैं, ठीक है। तो इस पर भैया सीधा प्रतिबिंब हमेशा बनता है। जो आपके घर में मिरर है वो एक क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है। उस पर जो हमारी इमेज बनती है हमेशा स्ट्रेट बनती है, सीधी बनती है। क्वेश्चन में पूछूंगा जो समतल दर्पण है, इसका भैया जो समतल दर्पण है, ठीक है, इसकी फोकस दूरी कितनी होती है? भैया फोकस दूरी, ठीक है, कि इसकी समतल दर्पण की, यहाँ पर लिख रहा हूँ समतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है मेरे दोस्त? अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है फोकल लेंथ किसकी? प्लेन मिरर की। क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त हैं, आपको इन क्वेश्चनों को पढ़ना है, बेसिक सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा चैप्टर वाइज में। अगला क्वेश्चन कहता है एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितने छवियां बनेंगी? देखना, क्वेश्चन समझना। एक दर्पण हमारे पास यह है और दूसरा दर्पण यह है, दो हमारे पास क्या है, मिरर हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड हैं और बोल रहा है यहाँ पर जो एंगल बनना है ना वो 120 डिग्री का बनना है, 120 डिग्री का बनना है। तो बोल रहा है इस पर कुल कितनी छवियां बनेंगी? तो यहाँ पर एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना 360 डिग्री बट्टे थीटा।
ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 120 दी गई है, इसको कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना 3। यहाँ पर प्रतिबिंब बनने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन होने वाला है। ये भैया ऑड नंबर है, कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर आता इवन नंबर तो हमारा आंसर कुछ अलग होता। ठीक है, मैं मान लेते हैं अगर यहाँ पर 120 की जगह 60 डिग्री होता तो 360/60 डिग्री जब काटोगे तो 6 आएगा। भैया 6 एक इवन नंबर है, कैसा नंबर है, एक सम संख्या है, और जब जब यहाँ पर सम संख्या आएगा तो उससे एक माइनस कर देना, आंसर 5 हो जाता। दोनों की कंडीशन है। अगर ऑड नंबर होता तो आंसर वही हो जाता, लेकिन इवन नंबर होता तो हमें जो भी हमारा इमेज आ रहा है उसमें से 1 माइनस करके हमें लिखना पड़ता। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया 3 हो गया। इस कॉन्सेप्ट को आप नोट करेंगे। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। हमारा टारगेट क्या रहता है, जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है, कम समय के अंदर ज़्यादा क्वेश्चनों को यहाँ पर कराया जाता है। 20 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश में कुल कितने रंग निहित होते हैं भैया, ये तो सबको पता है, 7 रंग इसके अंदर होते हैं। और याद करने का तरीका है विबग्योर। क्या है भैया, नाम याद करने का तरीका क्या है, विबग्योर इसका तरीका है। ठीक है, विबग्योर इसका क्या है, तरीका है। ठीक हो गया। ये 7 कलर हो गए, जिसके अंदर रेड जो लाइट है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। ये चीज़ें मैंने हर बार आपको चीज़ें बताई हुई हैं। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है। भैया जो सूर्य है, ठीक है, जो सन है, उसमें से जो लाइट इमिट होती है उसका जो कलर है वो कैसा होता है, ये सभी को पता है, श्वेत होता है, वाइट कलर होता है। ठीक है, इसके बाद ये अपने 7 कलर में क्या हो जाता है, टूट जाता है। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा। क्वेश्चन कहता है किस घटना के कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आप लोगों को जो हमारा आसमान है, जो आकाश है, उसका रंग कैसा दिखाई देता है, ब्लू नजर आता है। ठीक है, जो स्काई का कलर है वो ब्लू नजर आता है। वो किसकी वजह से आता है, प्रकाश का फैलाव, डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। भैया इसका साफ साफ आंसर हो जाएगा प्रकाश का जो प्रकीर्णन है उसी की वजह से जो आकाश है उसका रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखो आपको लग रहा होगा कि चीज़ें छोटी हैं, हाँ मैं भी ये मानता हूँ कि चीज़ें छोटी हैं, लेकिन अगर यही चीज़ एग्जाम हॉल के अंदर आएगा ना तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। ये मेरी बात को आप मान के चलिए। आप आते हुए क्वेश्चन, मैं फिर बोल रहा हूँ, हर किसी से ऐसे एक कंडीशन बोल रहा हूँ, अगर आपको एग्जाम हॉल के अंदर आते हुए क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, वो हर किसी बच्चे के गलत होते हैं। जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर एंटर होंगे लगेगा यार इसका आंसर तो ये था, मुझे पता था, लेकिन मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी। तो ये गलतियाँ तभी होती हैं, है ना। ये 3 से 4 क्वेश्चन हर कोई इसे याद रखे। मैं आज क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात को, 3 से 4 क्वेश्चन आते हुए गलत हर कोई स्टूडेंट करता है, चाहे वो टॉपर हो चाहे कोई हो। ये गलती रहती है हर किसी की, और वो छोटी छोटी गलतियां ही रहती जहां पर जल्दीबाजी रहती। तो ये इन क्वेश्चनों को छोटा मत समझना, यही क्वेश्चन एग्जाम हॉल के अंदर पहाड़ की तरह नजर आते हैं। ठीक है, तो इस 7वें का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है विबग्योर के, ठीक है, विबग्योर के प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। भैया यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, विबग्योर लिखा गया है। और जो विबग्योर है, ठीक है, इसके रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, मैंने आपको बताया था, वॉयलेट कलर की। भैया बैगनी कलर, ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, लाल रंग की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये रहा विबग्योर। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँगा। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। प्लस 2.5 डायोप्टर। डायोप्टर किसकी क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, तो 2.5 डायोप्टर यहाँ पर दिया गया है, इसका मतलब P दिया गया है। उत्तल लेंस की, भैया उत्तल लेंस की हमेशा क्षमता पॉजिटिव होती है, याद रख लेना। ठीक है, फोकस दूरी बतानी है तो P इक्वल टू कितना होता है, P इक्वल टू 1/f होता है। लेकिन जो ये f होता है ना, ये मीटर के अंदर होता है। किसके अंदर, मीटर के अंदर। हमें f निकालना है तो f इक्वल टू हो जाएगा 1/p। भैया 1/p की जगह कितना है, 2.5। ठीक है, तो 1 तो कटेगा नहीं, नीचे से पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 लग जाएगा। ये 25 0 लगा तो यहाँ पॉइंट आ गया। भैया कितनी बार कटेगा, 4 बार। लेकिन ये किसके अंदर आएगा, ये मीटर के अंदर आएगा। और यहाँ आंसर सारे के सारे सेंटीमीटर में दिए हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 0.4 × 100 हो जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ये हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो हमें एक चीज़ और पता चली कि जो भी हमारा उत्तल लेंस होता है, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसकी जो हमारी
क्षमता होती है, ठीक है, जो उसका क्या होती है, पावर होती है, वो हमेशा पॉजिटिव आती है। क्या आती है? हमेशा पॉजिटिव आती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? 30 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या, भैया वक्रता त्रिज्या दी गई है 30 सेंटीमीटर वाले एक अवतल दर्पण की फोकस अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी होगी। भैया क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर विल बी 30 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या, भैया आर दे दिया गया है कितना, 30 सेंटीमीटर वाले एक अवतल दर्पण की बात कर रहा है कि फोकस दूरी कितनी होगी। भैया ठीक है, एफ इक्वल टू होता है R/2, ठीक है, एफ इक्वल टू आर की जगह 30/2, भैया आंसर कट जाएगा 15 सेंटीमीटर, कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं और छोटे छोटे से क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है सर्च लाइट, भैया सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है, ठीक है, विच इज द रिफ्लेक्टर ऑफ सर्च लाइट। सर्च लाइट होती है उसमें भैया रिफ्लेक्टर कौन सा होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण या समतल दर्पण। मुझे ये बताइए, जो हमारा क्या होता है डेंटिस्ट होता है वो कौन से मिरर का यूज़ करता है, ठीक है, भैया आपको हो गया अवतल दर्पण, बिल्कुल सही आप लोगों ने बोला। ऑप्शन नंबर बी, कॉनकेव जो मिरर है उसका यूज़ सर्च लाइट में भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब पहाड़ों पर चलते हैं या जब मोड़ आते हैं, है ना, उन मोड़ों पे एक मिरर लगा रहता है, उस मिरर के अंदर हमें दिख जाता है कि कौन सी गाड़ी कहाँ से आ रही है। वो मिरर कौन सा होता है, वो मिरर होता है उत्तल दर्पण। कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। तो जो मोड़ों पर जो मिरर लगे होते हैं ना, वो उत्तल दर्पण होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक हो गया, चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। भैया हमने पढ़ा हुआ है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है, ये I डिग्री, ये R डिग्री, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब होता है, नीचे प्लेन मिरर होता है। तो हमने पढ़ रखा है एंगल I इक्वल टू एंगल R, ये परावर्तन का नियम है। 30 डिग्री नहीं है कहीं, तो किसी भी एक ऑप्शन को काट के हम 30 डिग्री बना देंगे। यहाँ नहीं आंसर, तो इसका जो आंसर रहेगा वो 30 डिग्री रहेगा, ठीक है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। व्हाट आर दोस ऑब्जेक्ट कॉल्ड विच इमिट देयर ऑन लाइट लाइक द सन। भैया जैसे सूरज का अपने पास प्रकाश होता है, ऐसे ये बोल रहा है जो सूर्य की तरह खुद चमकती हैं, ठीक है, उन वस्तुओं को क्या कहते हैं। उन वस्तुओं को पारदर्शी वस्तु नहीं भैया, ट्रांसपेरेंट तो बोलते हैं ऐसी वस्तुओं को जिसके आर पार चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। अपारदर्शी वस्तुएं, ओपेक वस्तुएं जिसके आर पार नहीं दिखाई देता है, ठीक है। अगला पारभासी वस्तु नहीं भैया, दीप्त पिंड या वस्तु, ल्यूमिनस बॉडी और ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके अंदर खुद का प्रकाश होता है उसे क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है लाल, नीला, हरे रंग के प्रकाश को समान मात्रा में मिलाने पर किस रंग का प्रकाश बनता है। यदि मैं लाल कलर को, यदि मैं नीले कलर को, यदि मैं हरे कलर को आपस में मिला दूं, भैया इसे ही हम बोलते हैं प्राथमिक कलर। क्या बोलते हैं, प्राइमरी, ठीक है, प्राथमिक रंग, ठीक है, प्राइमरी कलर बोलते हैं इसे, ठीक हो गया। भैया इसको यदि मिला दें तो सफ़ेद, वाइट लाइट बन जाती है, मतलब सफ़ेद रंग बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है समतल दर्पण की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन से कोण आपस में बराबर होंगे। अभी मैंने आपको बताया था आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे। 1 और 3 फर्स्ट एंड 3 ऑप्शन नंबर बी पर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। आ रही बात है समझ में। भैया इस समय बातें करने का समय मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों के पास भी बिल्कुल भी बातें करने का समय या किसी की भी बातें सुनने का समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है और समय बहुत बलवान होता है। अच्छों का समय इस समय बदल सकता है। अगर 22 तारीख की जो कुंजी आपके हाथ में आएगी, उस कुंजी को आप अच्छे से अगर पार कर पाए। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार सदैव डेडेस के बराबर होता है। भैया बताएंगे जो हमारा प्लेन मिरर है उसमें जो हमारी इमेज फॉर्मेशन है वो हमेशा किसके बराबर होती है। आपने देखा होगा अपने आप को देखा होगा प्लेन मिरर के अंदर, तो आपने देखा होगा कि जितने बड़े आप हो उतने ही बड़ा उसके अंदर इमेज भी बनती है, ठीक है। तो वस्तु के बराबर बनती है। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के बराबर होता है, ठीक है।
चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। भैया क्वेश्चन दोबारा आ गया है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो समतल दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने परतें में बनेंगे। आपने देखा होगा जब आप छोटे होंगे तो जब नाई के यहाँ बाल कटाने जाते होंगे तो आपने देखा होगा एक मिनट तो नाई सामने पर बनाता रहता बाल लोरा, ठीक है, एक नाई उसके पीछे रहता था। अब हम उसमें देखते थे, ऐसे देखते थे तो हमें पीछे भी हम ही नज़र आ रहे हैं, फिर आगे भी हम ही नज़र आ रहे हैं, फिर पीछे भी, तो ऐसे ना बहुत सारे हमें चित्र नज़र आते थे। तो इसका मतलब अगर हमारे पास दो प्लेन मिरर है, ठीक है, ये दो प्लेन मिरर हैं, इनके बीच में एक बाल काट रहा है, एक चिंटू हमारा, ये चिंटू बाल कटाने गया हुआ है, ठीक है। इस चिंटू को थोड़ा सा हम अच्छा बना देते हैं। ये देखो बाल कटाने गया है ये चिंटू, और ये चिंटू अपने आप को देख रहा है, ये चिंटू अपने आप को यहाँ देख रहा है, तो भैया इसको ये भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ ना बहुत सारे प्रतिबिंब बन सकते हैं। ये चिंटू को अपने बहुत सारे प्रतिबिंब नजर आएंगे। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक दूसरे के सामने यदि रखें, इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखें, तो ये चिंटू अपने को कितनी बार देख पाएगा। भैया अनंत चित्र बनेंगे, इन्फिनिटी जो सॉल्यूशन होंगे इसके इमेज बनेंगे किसके, इस चिंटू के, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से अपवर्तन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तन के कारण, एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, रिफ्रैक्शन। भैया कौन से ऐसी कंडीशन है जो रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। जल में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल का मुड़ी हुई दिखाई देना। भैया एक हमारे पास ये पेंसिल है और इसमें ये जल भरा हुआ है, ठीक है। यदि इसमें अगर मैं पेंसिल को डालूँ, ये पेंसिल को डालता हूँ तो हमें ऐसी नज़र आती है पेंसिल, मतलब मुड़ी हुई नज़र आती है, फिर टूटी हुई नज़र आती है। ये तो अपवर्तन की वजह से होता है, बिल्कुल सही बोला इन्होंने, ठीक है। अगला सूर्योदय से पूर्व सूर्योदय का दिखना, भैया ये भी ठीक बोला। आकाश का नीला रंग, ये गलत बोल दिया गया है। आकाश का नीला रंग, भैया आकाश का नीला रंग किसकी वजह से दिखाई देता है, अभी तो बताया था किसकी वजह से दिखाई देता है, जल्दी से बताएंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। इसका एक और दो के दो आंसर हो जाएंगे, ठीक है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है तो क्या कहलाता है। भैया जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं अपवर्तन बोलते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जब लाइट एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का क्या कारण है। छोटे कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं, भैया प्रकाश का प्रकीर्णन की नहीं होता है। प्रकाश द्वारा अपवर्तन नहीं होने के कारण, गलत है। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, बिल्कुल सही बोल दिया है। जो लाइट है उसका स्कैटरिंग हो ही नहीं पाता है, ड्यू टू नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। भैया जो प्रकाश है उसका जो प्रकीर्णन है वो नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से हमें जो आसमान है, जो आकाश है, उसका कलर ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, भैया जो उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी, ठीक है। ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, है ना, दर्पण ही बोल रहा है, ठीक है। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, सॉरी, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। तो भैया इसकी फोकस दूरी हमेशा कहाँ रहती है, इधर ही रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, हमेशा धनात्मक रहती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो उत्तल दर्पण है उसकी जो फोकल लेंथ है, जो कॉन्वेक्स है उसकी जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, ठीक है। जो कॉन्वेक्स है उसकी हमेशा जो फोकल लेंथ है वो धनात्मक रहती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँगा। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है कह रहा है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल होना। भैया जिस समय सूर्य अस्त होता है उस समय जो कलर होता है सूर्य का लाल होता है, वो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो यही इसका आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
ठीक है, ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है जब प्रकाश तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती हैं। इस परिघटना को भैया अपवर्तन कहते हैं, ठीक है, इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। मात्र 4 क्वेश्चन आज की क्लास के बचे हुए हैं, जल्दी से इन क्वेश्चनों को भी हम करेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्पन्न प्रदर्शित होता है। भैया कौन सा ऐसा दर्पण है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मिरर एग्जिबिट्स लेटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्पन्न प्रदर्शित होता है? भैया उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, आयताकार दर्पण, तो समतल दर्पण। आंसर हो जाएगा इसका प्लेन मिरर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी स्क्रीन पर बनी छवि को डैश डैश छवि कहा जाता है, जबकि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि को एक डैश डैश छवि कहा जाता है। किसी स्क्रीन पर बनी छवि को डैश डैश छवि कहा जाता है, ठीक है। किसी स्क्रीन पर बनी छवि को डैश डैश छवि कहा जाता है, जबकि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि को एक डैश डैश। अच्छा ठीक है, बोल रहा है कि किसी स्क्रीन पर हमने छवि बनाया तो उसे तो हम वास्तविक छवि कहेंगे, लेकिन जो समतल दर्पण है ना, जो प्लेन मिरर है, उस पर जो एक छवि बनेगी वो आभासी, हमें सिर्फ आभास होगा। हमें ऐसा लगेगा कि हमारा चित्र बन रहा है, लेकिन चित्र बनता नहीं, हमें आभास हो रहा है, ठीक है। तो रियल और वर्चुअल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। भैया अगला क्वेश्चन क्या है? एक दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में बाईं ओर की वस्तु को दाईं ओर दिखाई देती है और दाईं ओर की वस्तु बाईं ओर दिखाई देती है, इसे कहा जाता है। भैया इसको लगा लो होमवर्क, और इतना तो आप लोग करते ही हो। बहुत सारे बच्चे आंसर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का, है ना। और मैं उस कमेंट को जल्दी ही लाइक भी कर देता हूँ, आपने देखा होगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन। आपको नाम तो मैं सबके पढ़ता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर तरीके से आंसर देते हैं। बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही लगे रहे तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्द है। बाई फोकस लेंस, सॉरी बाई, हाँ ठीक है, बाई फोकल लेंस के ऊपरी भाग में किस प्रकार का लेंस होता है? भैया ये भी आपका होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। और इसी के साथ कुछ फॉर्मूले आपको लिखा देता हूँ, फॉर्मूले आप याद करना इन फॉर्मूलों को। पहला दर्पण फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f, जहाँ v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है, f फोकल लेंथ है। अगर मैं बात करूँ लेंस फार्मूलेस की, लेंस फार्मूलाज 1/v - 1/u = 1/f होता है, ठीक है। यदि मैं बात करूँ आवर्धन की, m = h'/hb होता है, v/u भी होता है, ठीक हो गया। माइनस अगर मैं बात करूँ m = h'/h = v/u, ये सारे फॉर्मूले हैं। अगर मैं बात करूँ p = 1/f, लेकिन f मीटर के अंदर होता है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे बोल लेते कि सर एनवायरनमेंट करा दीजिए। कोशिश कर रहा हूँ एनवायरनमेंट के बेहतरीन क्वेश्चन जो कि यूपी के अंदर पूछे गए हैं, और यूपी वन दरोगा के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं कोशिश वो कर रहा हूँ कि उन क्वेश्चनों को उठा के लाऊं। एनवायरनमेंट के अंदर कम से कम आपको 70 से 80 क्वेश्चन करा दूं। अगर आप चाहते हैं कि कराइए, इस कमेंट बॉक्स में मुझे सबका कमेंट चाहिए कि यस सर कराइए, और इन 2 क्वेश्चनों का भी आंसर चाहिए। अगर मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर 50 बच्चों से ज़्यादा बच्चों का कमेंट आता है कि एनवायरनमेंट कराइए, तो मैं एनवायरनमेंट की क्लास आपको 2 से 3 दिन के अंदर प्रोवाइड करा दूँगा। और क्वेश्चन बेहतरीन रहेंगे, जहाँ से एग्ज़ाम हॉल के अंदर फंसने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी, अब तो डेट भी बहुत नज़दीक है, और बेहतरीन तैयारी चलनी चाहिए। इस समय अपनी तबीयत का बहुत ख्याल रखना। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि जो ये पढ़ाई है ना, जितना पढ़ रखा है, अब तो हमने पढ़ लिया जितना पढ़ना था, अभी तो रिवीजन का समय है। बहुत सारे बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन करते रहिए, दिन भर रिवीजन करिए। आपको लगेगा कि ये तो मुझे आता है, बहुत आसान है, लेकिन यही आसान चीज़ एग्ज़ाम के अंदर पहाड़ बन के खड़ी हो जाती है। ये मेरी बात को याद रखना। तो बहुत बार रिवीजन करो, करते रहो, रिवीजन करते रहो। नए कंटेंट पर अभी ध्यान मत देना। अगर नए कंटेंट पर ध्यान दिया तो मेरे दोस्त फंस सकते हो, ठीक है। आप बेहतरीन रहना, पढ़ते रहना, ज़बरदस्त रहना। मैं मिलूँगा कल एक और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।